क्या चीज़ें खाता है। मान लीजिए ए की पावर n कामा एक्स की पावर n या पी की पावर 6, इन सभी इस प्रकार के सभी सवालों में जो नीचे होता है उसे कहते हैं आधार। समझिए, आधार आधार। और इसमें पी आधार। समझ गया ना। अब देखो, जो इनके ऊपर लगा हुआ है इसे कहते हैं घात। पी की घात 6, एक्स की घात n, ए की घात n। आगे समझिए, जब आधार एक से हों, आधार समान हो और घातें बदली हुई हों, तो क्या किया जाता है, एक आधार को लेते हैं और घातों को m प्लस n जोड़ देते हैं, या ए की घात n प्लस m। उदाहरण देखिए कैसे। मान लीजिए ए की घात 6 है और ए की घात 7, तो हम क्या करेंगे, ए की घात 6 प्लस 7 कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए की घात 13। यही आंसर रहेगा। एक और देखिए, मान लीजिए एक्स की घात 16 है और गुणा फिर एक्स की घात 14 है, क्या करेंगे, एक्स की घात 16 प्लस 14 कर देंगे, आंसर हो जाएगा एक्स की घात 23। इसी प्रकार आगे देखिए, मान लीजिए ए की घात m है और गुणा के बजाय बीच में भाग का निशान दिया हुआ है और ए की घात n है। इसमें क्या होगा, ए की घात m माइनस n रहेगा, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, भाग में घातें घट जाएंगी, बस। जैसे x की पावर 16 भाग x की पावर 8, क्या करेंगे हम, x की पावर 16 माइनस 8, x की पावर 8 रह जाएगा, यही आंसर होगा। एक सवाल और देख लीजिए इसी का। मान लीजिए x की घात 12 है, y की घात 10 है, इसे हम भाग कर रहे हैं x की घात 10 से और y की घात 6 से, क्योंकि बीच में भाग का निशान लगा हुआ है, वही करना है। x की पावर 12 माइनस 10, x से x की घातें घटेंगी और y से y की घातें घटेंगी, y 10 माइनस 6, आंसर रह जाएगा x की पावर 2 और y की पावर 4, यही आंसर होगा। समझिए ना, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखिए,
मान लीजिए 6x की पावर 2 गुणा 2x की पावर 9 है। तब हम क्या करेंगे, घातें बताया जा चुका है पहले ही कि गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। x की घात 2 + 9 रहेगी, लेकिन जो आधार के साथ ये अंक हैं इनकी आपस में गुणा होनी है, यानी 6 दूना 12 और x की घात 11। इसका आंसर होगा 12x की घात 11। आप समझिए जितने भी अंक आएंगे उन अंकों की आपस में गुणा होनी। यदि गुणा का निशान है तो गुणा होगी, भाग का निशान है तो भाग होगा। आगे देखिए, पंद्रह x की घात 4 गुणा 6x की घात 16। क्या करेंगे हम, 15 की 6 से गुणा कर देंगे क्योंकि आधार के साथ अंक जुड़े हुए हैं। तो 15 छक्के 90 90 और x की घात को 4 + 16 कर देंगे, 90 x की घात 20। यही आंसर है। x की पावर 10 है और x की पावर 6 है और भाग, अब भाग का भी सवाल उसी में कर दिया, x की पावर 3। अब हमें इस प्रकार के सवालों में क्या करना है, जो घात गुणा में है पहले उन्हें जोड़ लेना है। x की घात 10 + 6 और जो घात माइनस में है उसे घटा देना है। तो ये रहेगा x की घात 10 6 16 -3, तो x की घात रह जाएगी 13। यही आंसर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जिन अंकों के बीच में गुणा हो रही है तो उनकी तो हम बीच में गुणा कर देंगे। 6 पंजे 30 और x की घात कितनी हो गई, 2 और 3 5। ठीक है ना, इसे ज्यों का त्यों उतार लीजिए। अब इन दोनों के बीच भाग हो रहा है तो सीधी सी बात है, 10 का भाग 30 से करेंगे तो आंसर आएगा 10 तियां 3 और x की घात 5 से 2 कम होगी, 5 - 2 तो 3x की घात 2 रह जाएगी। यही आंसर है, समझिए ना, बहुत बढ़िया।